हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरदअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मिंबर नूर पर रौनक अफ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम व हुफ़ाज़े इज़ाम सादात किराम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुहियुद्दीन साहब क़िबला, अज़ीज़ गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद साजिद अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, मुहिब गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुर रहीम साहब क़िबला, दिगर बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, पर्दा नशीन माओ बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या मौलाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मदरसा फैज़ान मखदूम सिमना अलैहिर रहमा के तलबा व तालिबात से, बच्चे और बच्चियों से बहुत सारी बातें समाअत की, नात, मनक़बत, कुरान की तिलावत, कुछ ज़रूरी मसाइल पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, सुनाया होगा आप लोगों को। ये छोटे छोटे बच्चे मदरसा फैज़ान मखदूम सिमना में जो जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ और हमारे सादात किराम से भी दुआ का ख्वास्तगार हूँ कि हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए भी और मदरसे के इंतज़ामिया के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमामी को मखदूम पाक का फैज़ान अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे के इंतज़ामिया और असातिज़ा को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के बच्चों और बच्चियों को अल्लाह इल्म नाफ़ि अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा और इसके अलावा भी जो मकतब मकातिब चल रहे हैं, इसकी निगरानी हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुर रहीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली फरमाते हैं। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए और इनकी मेहनतों का इन्हें बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। हज़रात गिरामी, इल्म हासिल करना इस कदर ज़रूरी है कि कुरान पाक की पहली वही जब अल्लाह ताला ने जो नाजिल फरमाई है,
उसमें ही पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। गोया वो किताब जो किताब ज़िंदगी है, दस्तूर हयात है, कानून ज़िंदगी है, उस किताब का पहला सबक तालीम से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने से ताल्लुक़ रखता है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस कायनात में मुअल्लिम बनाकर भेजा। जिस किताब का पहला सबक पढ़ने के हवाले से हो, जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई, वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुअल्लिम कायनात बनकर तशरीफ लाए। तो जाहिर बात है जिनको किताब दी गई उसका पहला सबक पढ़ने पढ़ाने के हवाले से, जिन पैगंबर पर नाजिल हुई वो खुद मुअल्लिम, तो कितने अफसोस की बात है उसी किताब के मानने वाले और उसी पैगंबर के मानने वाले अगर जिहालत के अंधेरों में भटकते रहे तो इससे बढ़कर मातम करने का और कौन सा मौका होगा। लिहाजा हमें तालीम की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कराने की जरूरत है, करने की जरूरत है। यकीनन असरी तालीम जो एजुकेशन के नाम से मारूफ है, हम उसके इनकारी नहीं है, मुनकिर नहीं है, होना चाहिए। असरी तालीम जरूरत है, मगर दीनी तालीम मकसद जिंदगी है। जरूरत और मकसद में फर्क होता है। असरी उलूम जरूरत है, मगर दीन का इल्म हासिल करना यह हमारी जिंदगी का मकसद है, मकसूद जिंदगी है। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, यकीन जाने आप, ये मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना, ये खुद हमारे आका की सुन्नत है। मस्जिदों की तामीर, बल्कि मस्जिद कुबा जब तामीर हुई तो हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मिट्टी की कच्ची ईंटें बनाई गई थी और जब सूख गई उसकी बुनियाद खोदी गई और उसकी दीवारें जब बनाई जाने लगी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दो दो ईंटें ऐसे पकड़ करके मस्जिद की दीवारों पे लगाने के लिए लेके आते थे। हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहने दें, हम है ना, हम कर ले जाएंगे, गुलाम हैं आपके, ये काम हम करेंगे, आप रहने दीजिए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को एक पैगाम पहुंचाने के लिए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, चाचा सवाब की जरूरत सिर्फ तुम्हें है, क्या मुझे नहीं है? सरकार ने तालीम उम्मत के लिए, हालांकि अगर गौर किया जाए तो दूसरी तरफ हमारा मौजू निकल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब की जरूरत, नेकी आदमी क्यों कमाता है? जो अच्छे काम करता है उसका मकसद ये होता है कि सवाब मिले, और सवाब के बदले अल्लाह क्या देता है? नेक काम करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो हम नेकी करते इसलिए हैं ताकि जन्नत मिले। हुजूर नेकी क्यों करते थे? क्या जन्नत लेने के लिए, जन्नत पाने के लिए? अगर जन्नत पाने के लिए नेकी करते, अगर कोई ये कहे, तो हम तो ये कहते हैं कि मियाँ जन्नत का मालिक ही अल्लाह ने उनको बनाया है। तो जन्नत का मालिक वो जिसे चाहे जन्नत में बसा दे, वो जिसे चाहे जन्नती बना दे, तो फिर वो आखिर ऐसे नेकी के काम क्यों करते थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा क्या सवाब की जरूरत सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं है, मुझे ये करने दो। गोया सरकार ने खुद मस्जिद की ईंटें उठाकर उम्मत को ये पैगाम दिया कि मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना तुम्हारे पैगंबर का तरीका है, तुम्हारे नबी का तरीका है।
बाद में कुबा से जब मदीना तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी बनी, उसके साथ ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद रखी। वो मदरसा था तो मस्जिद ही में, अभी भी है। वो हुजूर ने जो मदरसा कायम किया उसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। वहां सरकार ने मदरसे को कायम किया। उसमें तलबा आते थे, कभी 70, कभी 100, कभी 125, और बाज रिवायतों में 300 की तादाद भी मिलती है। और उस मदरसे में पढ़ाने वाले तन्हा मोहम्मद मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किताब पढ़ाई जाती थी वो एक ही किताब थी, और वो है कुरान पाक। पढ़ने वाले आने बच्चों की जो तादाद थी वो 70 से लेकर 300 तक। उनकी उम्रों की क्या कैफियत थी, तो आप अगर मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि उस मदरसे में पढ़ने वालों की जो हालत थी, उसमें दादा सैयदना अबू बकर भी थे, और पोते हजरत कासिम भी थे, और उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर भी थे। आप जरा गौर करें, मदरसा एक है, पढ़ने के लिए बाप, बेटा, दादा साथ में जा रहे हैं। गोया उम्र की कोई कैद नहीं थी, हर उम्र के लोग आते थे। पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान, और पढ़ाने वाले मुअल्लिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन जाने उस किताब को पढ़ा उन्होंने, पढ़ाया जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मगर वहाँ से फारिग होने वाले तलबा, वहाँ से निकलने वाले बच्चे किस शान से निकले। पढ़ा तो कुरान ही था, मगर जरा देखें वो तालीम कैसी थी जो कुरान की है। वहाँ से निकले हजरत उमर जैसा मुदब्बिर, उसी किताब को पढ़कर मुदब्बिर बने। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा हुकूमत को बेहतर तरीके से मिनहाज नबुव्वत के मुताबिक चलाने वाला बादशाह, गोया शहंशाहियत के गुर उसी किताब से सीखे। हजरत उस्मान गनी ने तिजारत का अंदाज, माहिर तिजारत बन के निकले, तिजारत का अंदाज सीखा, इसी कुरान पाक से सीखा। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसा आदिल और जज और काजी बनकर उसी मदरसे से निकले हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद फील्ड मार्शल बनकर के निकले। हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा सिपह सालार उसी मदरसे से निकला है। तो पता ये चला तिबियानन लिकुल्ली शै, अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान में हर चीज का रोशन बयान हमने कर दिया है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर चीज का रोशन बयान हमने इस कुरान में कर दिया है। तो कुरान पाक की जो तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, यह ऐसी अजीम तालीम है जो हमारी जिंदगी का मकसद है। लिहाजा हम असरी तालीम की तरफ भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और ख़ास तौर से खुसूसन इस दीनी तालीम की तरफ भी हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना हम पर लाजिम और ज़रूरी है। स्कूली तालीम की तरफ हमारी जो तवज्जो है उस पर काफ़ी जतन किए जाते हैं, मेहनतें होती है माँ की, बाप की, घर वालों की, और पूरे एहतमाम के साथ। 7 बजे का स्कूल है तो माँ 6 बजे जाग जाएगी, बच्चे को 6 बजे जगाएगी, उसे नहलाएगी, धुलाएगी, यूनिफॉर्म पहनाएगी, बाल संवारेगी, बूट मोजा वगैरह पहनाकर उसे बाकायदा पाबंदी के साथ आपने रिक्शा लगवा दिया होगा, कारों का इंतजाम होगा, बसों के जरिए सवारियों का इंतजाम है, उन सवारियों पर बिठाकर अपने बच्चों को वहां रवाना करते हो। याद रखिएगा मदरसों के लिए कोई ऐसा खास एहतमाम नहीं होता। बच्चा जो रात को कपड़े पहन के सोया है सुबह वही कपड़े पहन करके वो जाता है, उसके बिखरे बिखरे बाल हैं, परागंदा हालत है, आंखों में मैल चढ़ा हुआ है, अजीब हैयत से बच्चा आ रहा है, गोया हमने इसकी कदर नहीं जानी है।
पैदल चल के बच्चा आ रहा है। यकीन जाने दुनिया की तालीम यकीनन अपनी जगह जहां है बेहतर है, उसमें भी हमें पेशकदमी करनी है, करनी भी चाहिए, कर भी रहे हैं लोग, मुबारक हो। लेकिन याद रखिएगा दोनों में फर्क क्या है। फर्क मैं मुख्तसरन बता दूं, यकीन जाने जो बच्चा 7वीं क्लास का 6ठी क्लास का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, हम इतना संवारते हैं, सजाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, उसके लिए सवारी का इंतजाम है, और स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले 7 मिनट पहले बच्चा स्कूल की गेट पे खड़ा होता है, मौजूद होता है। उसके टाइम में जरा बराबर भी हम आगे पीछे नहीं करते, बल्कि लेट कभी नहीं होते, ताखीर नहीं करते। मदरसों में होता ये 10 मिनट लेट आ गया, 15 मिनट लेट आ गया, उस्ताद हैं तुमको बिठाना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती होता है, दादागिरियां बाज लोग कर जाते हैं और असातिज़ा को बातें सुना देते हैं, बच्चों को बिठाना पड़ता है। इस तरीके से हम जो अहमियत दे रहे हैं असरी तालीम को, उसके मुकाबले में हमें दीन की तालीम की तरफ उसके मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। याद रखें, आप देखते हैं कि 6ठी क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो होता यह है कि हम देखते हैं कि 12 किलो का बच्चा होता है और 15 किलो की किताबें उसके सर पे होती है। ये हालत है, और सारी के सारी किताबें वो पीठ पर लाद के जाता है ना भाई, पीठ के ऊपर लाद, कमर झुक जाती है उसकी। बच्चे जब वापस आते हैं देखा कैसे थके थके लगते हैं, पूरा का पूरा बोझ उसकी पीठ पे होता है। मगर यही मदरसा फैजान मखदूम सिमना में आपने अपने बच्चे को डाला। वो बच्चा सुबह स्कूल गया था, वजन खुद का 12 किलो है, 15 किलो किताबों का वजन था, पीठ पे लाद के गया था। इस मदरसे में आपने भेजा दोपहर में एक छोटी सी किताब, 5 पारा हफ्ती लेकर, अम्मा पारा लेकर जब जा रहा है, वो किताब कहाँ रखता है जी? यहाँ रख के ले जा रहा है। हर बच्चा देखो मदरसे में जाने वाला यहाँ सीने से लगा के रखता है। वो सारी किताबें यहाँ हैं और मदरसे की किताबें यहाँ हैं। गोया ये दोनों किताबें अपने ज़बान हाल से कह रही हैं, इंग्लिश पढ़ने वालों या असली तालीम हासिल करने वालों, जितना भी पढ़ोगे मगर मैं पीछे रह जाऊंगी, कब्र में तुम्हें अकेले जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मगर ये जो किताब मदरसा फैजान मखदूम सिमना में पढ़ाई जाएगी, वो किताब आगे रहकर बच्चे को बताती है, मुझे पढ़ता जा, तू जहाँ जाएगा तेरे आगे आगे ही मैं रहूंगी। अगर तू कब्र में जाएगा, नूर बन के रोशन तेरी कब्र को कर दूंगी। वहां से उठेगा तो महशर में तेरे दिल को बहलाने का काम मैं करूंगी। मीज़ान अमल पर आएगा तो तेरी नेकियों में अगर कमी होगी तो मैं खुद अल्लाह से हुज्जत करके तेरी नेकियों में इजाफा करवा कर तुझे अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगी। पुल सिरात पर नूर बन के रोशनी बनकर तेरे आगे आगे चलूंगी। गोया ये कुरान वो है जो हमारे लिए हर जगह पर हमारे आगे आगे रहबरो रहनुमा के तौर पर हमारे साथ रहेगी। मगर हमने उसकी अहमियत को खो दिया है। हमने घर में भी इतने बुलंदी पर रखा है कि हमारा हाथ जरा मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि निकलना जुमे के दिन है उसे, और ज्यादातर तो रमजान ही में खुलता है, इसलिए उसे ज्यादा बुलंदी पर रखा जाता है। मेरे भाइयों, याद रखो, अपने घरों में भी कुरान की तिलावत करें। अपने बच्चों को कुरान की तालीम और दीन की तालीम दिलाने में हम जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं कर ले जाएं। यकीन जाने यही वो इल्म है कि जिसके जरिए बच्चों के माँ बाप की भी बख्शिश हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला मदीना में, आज भी मदरसा कायम है। अभी गुज़िश्ता साल हमारे सैयद साहब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे, हजरत ने भी जियारत की होगी, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे। बिल्कुल रोज़े रसूल के करीब एक चबूतरा बना हुआ है। हुजूर ने वहाँ जो मदरसा बनाया था उसकी कोई बड़ी इमारत नहीं थी, वो था चबूतरा ही। मगर आप अगर देखेंगे ना, हुजूर ने जो बनाया, नमाजी इबादत गुजार नीचे नमाज पढ़ते हैं, चबूतरा ऊंचा है, चबूतरा ऊंचा है, पढ़ने वालों को ऊपर बिठाया, इबादत गुजार नीचे सजदे अल्लाह को कर रहे हैं, नमाजें नीचे हो रही हैं, और उससे थोड़ा बुलंद मदरसे को बनाया, चबूतरा बनाया। आखिर उसी जमीन पर भी तो तालीम हो सकती थी ना।
उसी जमीन पर जो बिल्कुल हमवार है, वहां तालीम हो सकती थी, मगर अलग से उसे बुलंद क्यों किया गया? गोया सरकार के ये अमल ने उम्मत को ये पैगाम दिया है कि आप चाहे जितनी इबादत करे, वो एक आलिम के मुकाबले में नीचे ही रहेगा। सरकार ने बुलंदी अता फरमाई, इल्म वालों को, इल्म हासिल करने वालों को ऊंचा बिठाया, इबादत गुजारों को फरमाया इबादत करनी है नीचे अदा करो, पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है, बुलंदी पर आओ, ताकि देखने वालों को भी लगे कि इल्म वालों का रुतबा यहां भी बुलंद है, वहां भी बुलंद रहेगा। और सरकार जिसे बुलंदी पर बिठा दें, उसे फिर कोई नीचा दिखा नहीं सकता। ये उसी बुलंदी का नतीजा है ना। देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके माल और दौलत में भी इजाफा फरमाए। माल नहीं चाहिए, जिसे माल चाहिए वो आमीन कहे। अल्लाह आपके माल और दौलत में इजाफा फरमाए, ईमान और अकीदे में मजबूती अता फरमाए। आप देखें, ये 7,000, 5,000, 10,000, 12,000 वाले लोग हैं, ये तनख्वाह। आपके यहाँ 10-10 नौकर होंगे 10-10 हजार के, है कि नहीं? ये हुजूर ने बुलंद किया, तब भी आप हैं तो कुर्सियों पर, मगर आपसे ऊंची जगह पर ये बैठे हुए। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी यही मामला होगा। बल्कि ये उलमा वो हैं कि जिनके बारे में उलमा ने फरमाया कि दुनिया में तो हम हाजतमंद हैं ही इनके, दुनिया में हम हाजतमंद हैं ही इनके। निकाह ये पढ़ाएं, जनाजे ये पढ़ाएं, मसाइल ये बताएं। फरमाया कि ये कौम अवाम जन्नत में भी उलमा की मोहताज रहेगी, उलमा की जरूरत जन्नत में भी पड़ेगी। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, एक लंबा अरसा जन्नत की नेमतों को खाते पीते इस्तेमाल करते हुए गुजर जाएगा। फिर अल्लाह की तरफ से एक निदा होगी, मेरे जन्नती बंदो, किसी चीज की हाजत है और कुछ चाहिए? तो बंदे कहेंगे मौला यहां तो जो ख्वाहिश करते हैं वो मिल जाता है, अब क्या मांगे? मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तब अल्लाह की तरफ से आम जन्नतियों को यह पैगाम दिया जाएगा कि अपने उलमा से पूछो। जन्नत में हुक्म होगा कि अपने उलमा से पूछो, क्या किसी चीज की और ख्वाहिश है जो तुम्हें दिया जाए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जन्नती उलमा के पास जाएंगे और कहेंगे हमें बारगाह रब्बुल इज्जत से ये हुक्म मिला है, वहां से हमसे पूछा गया कि और कुछ चाहिए, तो हमको तो सब कुछ मिल गया है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि अपने उलमा से पूछो, वो जो बताएं वो मांगो। तो उलमा किराम जन्नत में कहेंगे जन्नतियों से कि हाँ अल्लाह से एक चीज मांगनी है। कहा वो क्या? का जन्नत में हर नेमत है, मगर अब तक हमें अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाह अब हमें अपना दीदार करा दे। तो गोया ये मसला भी जन्नत में इल्म वाले ही हल फरमाएंगे। तो याद रखिएगा, स्कूल में अपने बच्चों को सवारी का इंतजाम करके हम भेजते हैं, रिक्शा में, कारों में, बसों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई दीन का तालिब इल्म अपने घर से निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस बच्चे के कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं। दुनिया में कोई सेलिब्रिटी आने वाला हो तो मखमली कारपेट बिछाया जाता है, अगल बगल में लोग खड़े रहते हैं, बीच में कारपेट बिछता है कि कोई बड़ा आदमी आने वाला है। दुनिया की नजर में जो बड़े से बड़ा है वो जब आता है तो कारपेट बिछता है, यहाँ की कंपनियों का बना हुआ। मगर फरमाया कुरान सीखने वाला बच्चा जब अपने घर से निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, उस पर चल के वो जाता है।
पता चला कि दुनिया का बड़े से बड़ा कोई इंसान हो जिसकी इज्जत के लिए हम कारपेट बिछाते हैं, अल्लाह के नजदीक सेलिब्रिटी कौन है? का कुरान पढ़ने वाला, इल्म दीन हासिल करने वाला। तो अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई, अल्लाह के रसूल ने उसे इज्जत अता फरमाई। हमें और आपको चाहिए कि हम इस दीन के तलबा के लिए इंतजाम करें, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर दीन का इल्म सिखाएं, उन्हें पढ़ाएं। रिवायत में आया है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा गुजर रहे थे। आपने देखा एक कब्र के करीब से गुजरे तो उस कब्र में मैयत को अजाब हो रहा था, जहन्नम की आग भड़क रही है। आप चले गए, वापस आए कुछ अरसे वक्फे के बाद। अब जब देखा तो उस कब्र में अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, अजाब उठा लिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, बारी ताला थोड़ी देर पहले इस पर अजाब हो रहा था, अचानक इस पर रहमतें बरसने लगी, आखिर इसका राज क्या है, मैं जानना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम। बात दरअसल ये कि ये जो साहिब कब्र है ये था बड़ा गुनहगार, बड़ा सियाकार, बड़ा पापी था। इसका इंतकाल हुआ, बीवी हमल से थी, उसकी बदआमालियों की वजह से जब से मौत वाक़ई हुई तब से ये मेरे अजाब में गिरफ्तार था। लेकिन बीवी हामिला थी, मैंने अपने कर्म से उस खातून को बेटा अता फरमाया। आज वो बेटा इस काबिल हुआ कि उसकी मां ने आज उसे उसके मदरसे में पहुंचा दिया। वो बच्चा मदरसे में गया, आज उस्ताद के सामने बैठकर उस बच्चे को उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला सबक था। कहा मुझे हया आई कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं जिसकी औलाद मुझे जमीन पर रहमानुर रहीम कह के पुकार रही है। उस बच्चे के रहमानुर रहीम पुकारने के सदके मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए, इसका अजाब मैंने खत्म कर दिया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी अपनी औलाद, हमारे अपने बच्चे, हम इनको अगर तालीम दिलाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इंसान का हर अमल मौत के साथ मुनक़ते हो जाता है, कट जाता है। मौत आते ही कोई बंदा नेकी का काम नहीं कर सकता। मौत आई, नमाज नहीं पढ़ सकते आप, रोजा नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते, खैर खैरात नहीं कर सकते, सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। फरमाया 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। वो क्या है? पहला अमल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि पहला अमल ये है इल्म नाफे। आदमी ने इल्म हासिल किया और उसकी इशाअत की अपनी जिंदगी में, मसलन किताबें लिखी, बंदा लिखने वाला तो इंतकाल कर गया, कब्र में चला गया, किताबें मार्केट में मौजूद हैं या और वो किताबें पढ़ी पढ़ाई जा रही है। वो कब्र में जाने के बाद भी जब तक वो किताब पढ़ाई जाती रहेगी, मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। शागिर्द बनाया, कुछ शागिर्द छोड़े, बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने वाला इंतकाल कर गया, मगर जिन बच्चों ने उस उस्ताद से पढ़ा है, जाहिर बात है वो इल्म आगे बढ़ रहा है। अब वो जब तक वो इल्म पढ़ाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, अमल करता रहेगा, उसे तो उतना सवाब मिलेगा ही, मगर जितना उसने किया उतना ही सवाब अल्लाह ताला उसके पढ़ाने सिखाने वाले को भी अता फरमाएगा। यह है इल्म नाफे। दूसरा इरशाद फरमाया, औलाद सालेह, नेक औलाद, औलाद की तरबियत ऐसी की कि वो बच्चा नमाजी बना, परहेजगार बना, कुरान का कारी बना, गुनाहों से बचता है। नेक औलाद छोड़ी,
माँ बाप कब्र में चले गए, मगर उसकी जो औलाद है अब वो जमीन पर जब जब जितनी नेकियां करती रहेगी अल्लाह ताला कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। औलाद की नेकी और सवाब में कोई कमी नहीं होगी, मगर उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसके माँ बाप को भी अजर अता फरमाएगा। तीसरी चीज है सदक़े जारिया। कोई ऐसी चीज सदका कर दी जो इंतकाल के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते रहे, तो बंदा मरकर चला गया मगर नेकी का मीटर चालू रहेगा। वो मीटर घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्यों? इसलिए कि उसने सदक़े जारिया। उसमें क्या है, जैसे कहीं पानी की किल्लत थी, आपने कुआं खुदवा दिया, कुआं खुदवाने वाला कब्र में चला गया, जब तक कोई जानदार उस पानी से सैराब होता रहेगा, पानी से फायदा उठाता रहेगा, अल्लाह ताला उस कुआं और बोरिंग खुदवाने वाले को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दुनिया में किसी ने मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, अब मदरसा कायम है, बनाने वाला चला गया, मदरसा बन गया, जिसने बनाया था वो कब्र में है, मस्जिद बन गई, बनाने वाला कब्र में चला गया। जब तक मस्जिद में इबादत होती रहेगी, दरो दीवार कायम रहेंगे, बनाने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। मदरसा जब तक कायम रहेगा, उसमें जब तक पढ़ना पढ़ाना चलता रहेगा, मरने वाला कब्र में है, मगर सारे पढ़ने वालों का सवाब अल्लाह ताला कब्र में मदरसा कायम करने वालों को अता फरमाता रहेगा। जब तक ये कायम रहेगा मदरसा, तब तक मरने वाले को उसका सवाब कब्र में अल्लाह ताला पहुंचाता रहेगा। जब वो नेकियां, वो सवाब फरिश्ते नूर के थालों में सजाकर उस मैयत के पास ले जाएंगे, का ये ले, ये तेरे लिए है। वो मैयत कहेगी मैं तो कब्र में आ गया, अब तो मैंने कोई नेकी का काम नहीं कर रहा हूं, आखिर ये सवाब मुझे जो मिल रहा है, आखिर इसका सबब क्या है? फरिश्ते कहेंगे तू तो अमल नहीं कर रहा है, तू तो कब्र में आ गया, मगर तूने फैजाने मखदूम सिमना में ताउन किया था, मदरसा बनाया था, वो मदरसा अब भी चल रहा है, वहां बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं। जब तक वो सिलसिला चलता रहेगा, तेरे सवाब में यहां इजाफा होता रहेगा, तुझे नेकियां मिलती रहेगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखें, मुझे अभी बड़ी खुशी हुई, आप लोग भी जानते होंगे, ये फैजान मखदूम सिमना जो मकतब है अब तक किराए में चलता था, यकीनन यहाँ भी लोगों के ताउन से चलता था, चल रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा। मगर खुशी की बात ये कि मुझे अभी कारी साहब ने बताया कि अब तक किराए में चलता था, मगर अब बाकायदा मदरसे के लिए जगह खरीदी जा चुकी है। अच्छा लगा हो तो सुभान अल्लाह कह दे, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपके पीछे की तरफ जो इमारत है, इस इमारत को मदरसे के जिम्मेदारान ने मदरसे के लिए खरीद लिया है। तौकीर भाई, जिस पर कुंडे लगे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, हाँ फर्स्ट पर जो कुंडे हैं ना, 3 कुंडे मुझे नजर आ रहे हैं वहां। हाँ तौकीर भाई देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे की इमारत सौदा हो चुका है, सौदा हुआ है, मुकम्मल खरीदी अभी बाकी है, सौदा हो गया है। 35 लाख रुपया 34 लाख रुपये में ये इमारत को खरीदा गया है, अभी उसका पेमेंट बाकी है। जाहिर बात है ये पेमेंट हमको आपको मिल के करना है। पैसा आता है जाता है और खर्च भी होता रहता है। एक हदीस सुन लें आप, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान दुनिया की दौलत को, माल को ये कहता रहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई मेहमान आ जाए तो कारखाना दिखाएंगे, आप फैक्ट्री दिखाएंगे, बंगला दिखाएंगे, फ्लैट दिखाएंगे, मेहमान से कहेंगे ये बंगला भी मेरा है, ये मोटर कार भी मेरी है, ये फ्लैट भी मेरा है,
ये कारखाना मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। आका फरमाते हैं कि बंदा दिखाता है, कहता रहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदो ज़रा गौर करो कि तेरा क्या है, तेरा क्या है, ज़रा गौर कर बंदे। फरमाया वो माल जो है उसी माल से तू खाता है, जिसको कहता है मेरा है, उसी से तू खाता है, उसी से तू पहनता है। आका फरमाते हैं कि उस माल से जिसको तूने कहा मेरा है, उसमें से जो तूने खाया वो जाये हो गया, जो खाया वो जाया हो गया। भाई रात को आपने सबने खाना खाया है, सुबह भी महफूज रहेगी बिरयानी जी, जाये हो जाएगी सुबह। आका फरमाते हैं जो खाया वो जाये हो गया, उसी में से पहना वो पुराना हो गया, जो छोड़ के मर गया वो गैरों का हो गया। कितनी प्यारी बात नबी ने फरमाई। वो माल जिसको तू कहता मेरा है, उसमें से जो तूने खाया वो जाये हुआ, जो पहना वो पुराना हुआ, जो छोड़ के मर गया वो गैरों का हुआ। अभी बाप की मैयत नहीं उठती है और बच्चा कहता है ये भैया तुम्हारा, ये बहन को इतना दे देंगे, इतना हम रख लेंगे, इतना आप रख लेंगे, और फिर बाद में आस्तीनें चढ़ती हैं, खंजर निकल जाते हैं, कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं। अब मरने वाला तो अब तक कहता था मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब मेरा 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 कहने वाले के हाथ में घड़ी भी छीनी गई। जंजीर पहनता था चैन सोने की, उसी चैन ने तुझे कब्र में बेचैन कर देगी। वो चैन भी उतार ली गई, कपड़े भी ना रखे गए, वो भी उतार लिए गए। क्या था? मेरा मेरा कहता था का जो छोड़ के मर गया वो गैरों का हो गया। आका फरमाते बंदे सोच तेरा क्या है? जिसे मेरा कहता था वो कहां है? जो खाया वो जाए हो गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो छोड़ के मर गया वो गैरों का हो गया। आका अब आगे फरमाते हैं कि तेरा अपना माल कौन सा है? का तेरा तो वही है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, जो दीन के लिए खर्च किया, का बस वही माल तेरा है। वरना ये तो सब जाये होने वाला, पुराने होने वाला और दूसरों का कब्जा होने वाला है। तेरा अपना तो वही है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, वहां बैलेंस हो गया है, अल्लाह के यहाँ जमा हो गया है। और जो जमा हुआ तू जब मर के कब्र में जाएगा वही माल तेरा अपना कहलाएगा। वरना ये तो यही रह गया। तो तेरा अपना तो वही है ना जो अल्लाह के लिए तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है। और याद रखें, हर बंदा अपने लिए ज्यादा पसंद करता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हर बंदा अपने लिए ज्यादा पसंद करता है। मसलन यूं समझे ना, आप दो पार्टनर हो, पार्टनरशिप हो 50-50 की, दो पार्टनर हो। अब ये हो कि हिसाब हो, एक करोड़ रुपया मुनाफा कमाया हो और आपका पार्टनर आपसे ये कहे कि भैया 40 में रख लेता हूं, 60 आप रख लें, कितने खुश हो जाएंगे आप? 60 लाख रुपए आप चाहेंगे ना कि 60 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आदमी अपने लिए ज्यादा पसंद। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से एक रिवायत हमें मिलती है कि हजरत मौला अली के जमाने में आदमी अपने लिए ज्यादा पसंद करता है। हजरत अली के जमाने में एक शख्स अपने दोस्त के साथ सफर पे निकला। सफर में जब गए तो दौरान सफर एक साथी की तबीयत खराब हुई। तबीयत इस कदर बिगड़ी कि उसे महसूस होने लगा कि शायद अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, इंतकाल हो जाएगा। तो उसने अपने साथी से 8 दीनार उसके पास थे, वो निकाले और उसे दिया और दे करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं घर जाऊंगा, मेरा इंतकाल अगर हो जाए तो मेरा जनाजा वगैरह तैयार करके कहीं भी जहां दफन के लिए जगह मिल जाए मुझे दफना देना, और ये अमानत है मेरी 8 दीनार अपने पास रखना। मेरा बच्चा अभी छोटा है, जब मेरा बेटा बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, तो 8 दिरहमों में दीनार में से तू जो चाहे मेरे बेटे को दे देना। उसने कहा ठीक है। अब साथी का इंतकाल हो गया,
उसने उसे वहीं सफर में किसी जगह दफन किया, वापस गांव आया और गांव आने के बाद वो अमानत अपने पास रखे रहा। बच्चा बड़ा हुआ, होश संभाला, दयानतदार था बंदा हो। उसने उसके बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तुम और हम और तुम्हारे अब्बा सफर में गए थे, बीमार हो गए तुम्हारे वालिद। बीमार होने के बाद सफर ही में इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उन्होंने ये 8 दीनार मुझे बतौर अमानत दिए थे और कहा था कि मेरा बच्चा जब समझदार हो जाए तो इसमें से मैं जो चाहूं तुझे दूं। ये इख्तियार मुझे दिया था। का इसलिए मैं चाहता हूं कि इन 8 में से 3 दीनार मैं तुम्हें देता हूं। तो वो कहने लगा लड़का कि अब्बा ने 8 दिए थे, 3 मुझे देंगे आप और 5 आप रख रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? माल तो मेरे अब्बा का है ना। तो कहना ना, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मैं जो चाहूं तुम्हें दूं, मैं जो चाहूं वो तुम्हें दूं। तो वो कहने लगा ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप इतना चाह रहे हैं, 5 आप ले रहे हैं और 3 मुझे दे रहे हैं। वो मामला तकरार में बदल गया और तकरार बढ़ते 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 मुकद्दमा हजरत मौला अली के यहाँ चला गया। अब हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने वो बंदा कहने लगा, हजरत इसके वालिद ने खुद मुझे इजाजत दी थी कि मेरा बच्चा जब होश संभाले तो मैं जो चाहूं इसे दे दूं, तो मैं इसे 3 दे रहा हूं, ये ले ले। हजरत मौला अली ने फरमाया कि इसके अब्बा ने क्या कहा था, मुझे फिर से बता। वो कहने लगा, इसके वालिद ने कहा था कि तू जो चाहे मेरे बेटे को दे देना। का यही कहा था? तो कहा हाँ। तो कहा 5 इसको दे और 3 तू ले। तो कहने लगा ये कौन सा फैसला हो गया? तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, उसके बच्चे के बाप ने क्या कहा था, तू जो चाहे वो बच्चे को दे। तो तू कितने दीनार चाहता है? ज़हन हाजिर है आपका? तू कितने चाहता है अपने लिए? का 5। तो कहा उसके बाप ने यही तो कहा था, तू जो चाहे वो दे, तू जो चाहे वो दे। तो कहा 5 उसे दे और 3 तू ले। अब ये वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, उसके अब्बा ने कहा था तू जो चाहे, तो उसने अपने लिए कितना चाहा? ज्यादा है 3 से कि कम है? ज्यादा है ना। पता चला हर बंदा अपने लिए ज्यादा ही चाहता है, हर बंदा अपने लिए ज्यादा ही चाहता है। अब जब ये तयशुदा बात है कि हर बंदा अपने लिए ज्यादा चाहता है, तो हुजूर ने फरमाया कि तेरा अपना माल कौन सा है? का वो जो तू अल्लाह के नाम पर खर्च करे वो तेरा है। तो पता चला बचाओ कम, अपने लिए जमा ज्यादा करो। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए जो हम अल्लाह के रास्ते में देंगे तो उसमें ज्यादा दो, ताकि वो मेरा अपना जमा रहे। ये कोशिश करें। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में कायम हुआ। मुबारकबाद दूंगा मैं मरहूम साबिर साहब इस आले सवाब के लिए 1000 रुपया उन्होंने दिया, और मरहूम अब्दुल या अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान जो भी हो, उनके इस आले सवाब के लिए अब्दुल सुभान भाई की तरफ से 2200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन 1000 और 2200 में 34 लाख की इमारत है। ये जरा सोचें आप। मेरे ख्याल से विमल, गुटखा, पान, तंबाकू महीने भर का हिसाब लगाइए कहां जाता है, कहां पहुंचता है। आज ये इमारत अगर मदरसे की अपनी हो जाएगी, जाती इमारत हो जाएगी, इसमें कितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे, बच्चियां पढ़ के निकलेगी। और ये सब हमको करना है। जब हम करेंगे तो जाहिर बात है दीन के लिए हमने किया है। और यकीन जाने आप, उमूमन मैंने देखा है हजरत, ये बात मदरसों में ज़कात की तैयारी में रहते हैं फुल।
लिल्ला रकम ज़कात मदरसों में नहीं देते, जल्दी नहीं देते। जल्दी क्या, देते ही नहीं है, कहा ज़कात चलती है ना, ज़कात ले लो आप। हाँ, मस्जिद का काम हो ना तो ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह अपना कादरी मिशन जो है ये मस्जिदों के काम कर रहा है, तो उसमें भी बड़ी जुस्तजू होती है कि हजरत नीचे का फर्श जो है ना मार्बल पूरा मेरा। अभी दीवारों की जरूरत है, मार्बल बाद में लगेगा। वो समझते हैं शायद सवाब इसमें ज्यादा है। एक मस्जिद का काम शुरू होने वाला है, 5 आदमी बोरिंग के लिए तैयार है। हजरत का बोरिंग, तो 5 आदमी एक बोरिंग खोदेंगे, ना पूरा बोरिंग मेरी तरफ से, पूरा का पूरा। का भैया आप 4 लोग क्या करेंगे? का ना बोरिंग हो तो बोलो, बोर खुदवाना है तो हम करेंगे। यानी सवाब उसमें ज्यादा है। याद रखिएगा, जिसकी जब ज्यादा जरूरत है उसमें सवाब ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसमें लगाओ तो ज्यादा सवाब, उसमें लगाओ तो ज्यादा सवाब। बहरहाल मस्जिदों के लिए लोग दौड़ते हैं, दौड़ना भी चाहिए, देना भी चाहिए, लिल्लाह रकम देते हैं लोग, मगर ये समझते हैं कि मस्जिद में ज्यादा सवाब है, मदरसों में जरा कम है, वहाँ ज़कात से चला लो, इधर लिल्लाह फंड। यकीनन दोनों जगह जरूरत होती है, मगर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे फुकहा ने एक बात बयान फरमाई है, एक मसला बयान किया है। फरमाते हैं कि मस्जिद में देने से ज्यादा मदरसे में देने में सवाब है। जहां तक सवाब की बात है ना, फरमाया मस्जिद के मुकाबले में मदरसे में अता करना ज्यादा सवाब कहां मिल है। वजह, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहां तो ज्यादा सवाब होना चाहिए, मगर फरमाया कि मस्जिद के मुकाबले में मदरसे में देना ज्यादा सवाब। वजह क्या है? तो अब फरमाते हैं इल्लत यह है कि मदरसे में, मस्जिद में वजू किया जाता है, मदरसे में सिखाया जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में सिखाया जाता है। मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे में सिखाया जाता है। सीखेगा तब तो पढ़ेगा। तो फरमा जहां सिखाया जाए वहां देना ज्यादा फजीलत का हामिल है। लिहाजा इस मदरसे की जिम्मेदारी आप तमामी हजरात की है। आप सब मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा ताउन इसका करें और मदरसे की जाती इमारत हो जाए। इतना बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लें, हर बंदा आगे बढ़ करके कोशिश करे कि इंशाअल्लाह ये जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इनायत फरमाया, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आप लोगों से मैं मजीद गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन इसमें करें और हमारे कादरी मिशन की जानिब से 5000 रुपया भी आप लिख लें और मेरी जानिब से 1100 रुपया आप लिख लें। माशाअल्लाह, आप लोगों से गुजारिश है, बड़ा करम इस काम को ढील में न छोड़ें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और मदरसा फैज़ाने मखदूम सिमना को अल्लाह दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।